तो आज की क्लास में हम लोग थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके और एक दो कंसेप्ट और बताना है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें डेरिवेटिव के बारे में देखना था। और डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फिर वो फंक्शन क्या हो जाता है, वहाँ पे जितने भी पार्ट के लिए एफ डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता था। जितने भी पार्ट के लिए एफ डैश नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता था, है ना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन। और बेसिक डेफिनेशन भी थी कि अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू में एक्स वन एक्स टू में अगर एक्स टू बड़ा है एक्स वन से और एफ एक्स टू एफ एक्स वन से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता था। और सेम अगर एक्स टू और एक्स वन में, मतलब ये हमने लिखा था, अगर मान लो ये ऐसे करके एक्स वन और एक्स टू में ये एक्स टू बड़ा है और एफ एक्स टू अगर छोटा हो जाए एफ एक्स वन से तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग, है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वही डिक्रीजिंग। तो ये वाली चीज़ आ सकती है क्योंकि इसमें एफ एक्स के बारे में नहीं पता, और एफ एक्स नहीं पता तो डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें जो पता है उसके हिसाब से काम करें। ये लिखा है, ये एफ एक्स वन है और ये क्या है, एफ एक्स टू। अच्छा, तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू मतलब जिस साइड इनइक्वालिटी है, मतलब ये जैसे लिखा है 2a² प्लस a प्लस वन, ठीक है, और लेस देन एफ 3a² माइनस 4a प्लस वन। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है तो ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो ये वाला जो x है ये छोटा होना चाहिए। मतलब 3a² माइनस 4a प्लस वन छोटा होना चाहिए इससे 2a² प्लस a प्लस वन से। ठीक है, तो डिक्रीजिंग वाली कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सॉल्व हो गया, ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 3a² मैं एक साइड ले आओ तो ये हो जाएगा a² माइनस 5a और प्लस 0 लेस देन 0, ये होगा a कॉमन, a माइनस 5, a कितना आ गया, a बिलोंग्स टू 0 to 5। ठीक है, अभी ये सही है कि नहीं वो भी देखना है। तो हमेशा क्वेश्चन हमें देखना चाहिए कि कुछ और चीज़ तो नहीं बच रही है। तो ये लिखा है, देखो जो फंक्शन डिफाइंड है वो किसके लिए डिफाइंड है, 0 से इन्फिनिटी के लिए। तो हमारा जो f के अंदर वाली चीज़ लिखी है ये तुम्हारी 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2a² प्लस a प्लस वन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, ये हम लोग का पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इसमें इसका जो d है वो लेस देन 0 है। हाँ, a में क्वाड्रेटिक मान के चलो तो d लेस देन, तो ये जो लिखा हुआ है ये a बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव है। क्योंकि अगर a की कोई वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके रूट तो है नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरा जो लिखा है 3a² माइनस 4a प्लस वन, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इससे फैक्टर में बनेगा a माइनस 1 और a माइनस 1/3, मतलब 3a माइनस 1, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 1/3 ये बनेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ गया। अब क्या होगा, इन सब का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो 0 से बड़ा, यहाँ से हमें पता है 0 से बड़ा चाहिए हमें। तो और यहाँ पे लिखा है 1/3 से छोटा होना चाहिए। तो यानी एक पार्ट मिला a बिलोंग्स टू 0 से 1/3, दूसरा मिल गया हमें 5 तक जा सकते हो इसके अकॉर्डिंग, 0 to 5 के अकॉर्डिंग 5 तक जा सकते हो। और ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 से 5 तक। ये हो गया आंसर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
समझ में आया? तो ये बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो एफ एक्स हमें दिया हुआ है ना, तो एफ एक्स दिया हो जाता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये एफ एक्स दिया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें दिखाना है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो। कितना हो जाएगा? कॉस का होगा माइनस साइन के हिसाब से, और फिर पाई बाई एक्स का लिखेंगे तो माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर बनेगा। ये हो गया पाई बाई एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स हो गया। अच्छा ये देखो, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसमें, इस पे हो सकता है चेंज, है ना। अब हमें क्या चाहिए? साइन पाई बाई एक्स को चाहिए नेगेटिव, तभी, क्योंकि एफ डैश एक्स हमें नेगेटिव चाहिए था फॉर डिक्रीजिंग एक ही बात है, फॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो साइन पाई बाई एक्स नेगेटिव चाहिए। अब सोचो साइन में अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब पाई बाई एक्स जो होना चाहिए वो होगा पाई से लेके 2 पाई के बीच में। ठीक है, और क्योंकि साइन है तो हम लोग पीरियोडिक के हिसाब से लिख सकते हैं, तो 2n पाई ऐड कर दो दोनों साइड। ठीक है, अब पूरा पाई कॉमन होके कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ इधर बनेगा 2n प्लस 1 1 बाई एक्स 2n प्लस 2। अब रेसिप्रोकल ले लो सबका, तो रेसिप्रोकल लेने में इनइक्वलिटी इधर ऐसे बन जाएगा, 1/2n प्लस 2 इधर आ जाएगा और 1/2n प्लस 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, समझ में आ गया ना? ये देखो सी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक्स इक्वल टू लिखा है ए स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स क्यूब, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देन ए लाइज इन। ठीक है, तो कोई क्यूबिक है। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट तो कर ही लें हम लोग पहले, क्योंकि एफ एक्स दिया है तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन से उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए माइनस 1 एक्स प्लस 2, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एफ डैश एक्स अगर मिले तो पॉजिटिव मिले और हर एक वैल्यू के लिए। अब एफ डैश एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब हो सकती है? सभी हर एक एक्स के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो सकती है इस तरह से। इसमें क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, और डी क्या होता है? लेस देन 0। देखो ये हमेशा कोई भी एक्स रख दो यहाँ पे, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक के लिए होता है, तो ये क्वाड्रेटिक ही बन रहा है इसमें। अब इसके लिए कंडीशन लगा दो कि अगर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर चाहिए हमें पॉजिटिव, तो यानी ए स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। अब डी क्या था? 4 टाइम्स ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इससे निकाल रहे हैं, 4 इंटू 2 ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, इससे आ जाएगा ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसमें 4 कॉमन करो और फिर ओपन कर दो, तो ये 4 कॉमन करने के बाद ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, इसमें बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं अब, तो बना माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 लेस देन 0, यानी यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो बन गया a प्लस 3 a माइनस 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसको सॉल्व करो तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 1 से,
तो ये भी होना चाहिए, और ये जो हमने डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव करके निकाला था वो भी होना चाहिए था। मतलब ओवरऑल जो आंसर बोलेंगे हम लोग वो होगा ए बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 1 से ∞। ये आंसर होगा दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है। ए लाइज इन लिखा है, तो ए लाइज इन मतलब ए का पूरा सेट नहीं बताना है, कहाँ पे लाई कर सकता है वो बताना है। तो हमारा देखो ए सही हो सकता है, इसमें ए लाई करा दो तब भी सही है। बी भी सही हो सकता है, इसमें देखो 1 से ∞ पूरा ही दिखा है। सी भी सही है। ठीक है, और -10 से -7 ये भी सही है। फिर समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली फिर से डिक्रीजिंग वाला ही है, तो फिर एफ एक्स पता है हमें, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। चलो निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नीचे का सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ए सी साइन एक्स कॉस एक्स माइनस सी बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए डी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी डी साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ए सी साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस ए डी साइन स्क्वायर एक्स माइनस सी बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे क्या लिखा है सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है, तो ए सी साइन एक्स कॉस एक्स, ए सी साइन एक्स कॉस एक्स, बी डी साइन एक्स कॉस एक्स, बी डी साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर हो जाएगा ए डी कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस सी बी कॉमन करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 हो गया था, अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए नेगेटिव, यानी नीचे वाला देखो इसी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स पे तो होल स्क्वायर वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ए डी माइनस सी बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो कौन सा बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक है, जी एक्स दिया हुआ है और वेयर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, और जी एक्स इज नेसेसरी, मतलब जी एक्स इंक्रीजिंग कब है इसका इंटरवल हमें पता करना है। तो जी एक्स ये लिखा है, तो अगर इंक्रीजिंग पता करना है तो हमें एफ डैश चाहिए, मतलब जी डैश चाहिए, जी एक्स का इंक्रीजिंग पता करना है। तो जी डैश एक्स 1/4 एफ डैश 2x स्क्वायर माइनस 1, और फिर अंदर वाले का करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से 4x प्लस 1/2 एफ डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखना पड़ेगा -2x। ठीक है, अब देखो इसमें x कॉमन हो रहा है, 4 ये 4 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, x कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बना
एफ डैश 2x² माइनस 1 माइनस एफ डैश 1 माइनस x²। ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए, जी डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए और इंक्रीजिंग हमें चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल हमें सॉल्व करना है। जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें। ठीक है, यानी पूरा जो x इंटू एफ डैश 2x² माइनस 1 माइनस एफ डैश 1 माइनस x² कैसा चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि वेवी कर्व तो लगेगा नहीं, एफ ही नहीं पता, और ऊपर से यहाँ पे माइनस करके लिखा है, जब प्रोडक्ट में रूट पता होता है तब वेवी कर्व लगता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, केस बना लेंगे अलग अलग, थोड़ा एक्स पे थोड़ा रिलेट करके। तो ऐसा केस लिखेंगे कि x को थोड़ा पॉजिटिव मान लो तो अंदर वाला भी पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो अंदर वाला भी नेगेटिव। इंक्रीजिंग चाहिए हमें तो पूरा ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए। तो केस 1, x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो क्या होना चाहिए, ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, अब हम लोग को जो क्वेश्चन में लिखा है उसका अब यूज़ आने वाला है एफ डबल डैश का। ये जो एफ डबल डैश लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, जैसे हमें एफ डैश पता होता है, ठीक है, एफ डैश पता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 है तो बोलते हैं एफ क्या है, इंक्रीजिंग बोलते हैं ये। और अगर अब यहीं पे अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बोलेंगे, एफ डैश इंक्रीजिंग, है ना। ठीक है, तो इसी का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे अगर एफ डैश इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या आता है, वैल्यू बड़ी तब आती है जब अंदर वाली वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, दूसरा जिससे मतलब जितनी भी वैल्यू बड़ी है वाली अंदर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर एफ डैश इंक्रीजिंग है तो हमने ये पता कर लिया यहाँ से कि एफ डैश जो है वो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 माइनस x² के, तो इससे आ जाएगा 3x² माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/√3 यूनियन 2/√3 से इन्फिनिटी। अब क्योंकि हमारा x पॉजिटिव था तो केस 1 से जो आंसर बना वो ये आ जाएगा 2/√3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब केस टू में हम लोग मानेंगे x लेस देन 0, तो हमारा अंदर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एफ डैश 2x² माइनस 1 जो होगा वो छोटा होगा एफ डैश 1 माइनस x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 1 जो होगा इससे भी छोटा होगा, क्योंकि जिधर इनइक्वालिटी वही वाला नंबर एफ डैश के अंदर वाला बड़ा होगा। तो इससे आ जाएगा 3x² माइनस 2 लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करो तो x बिलोंग्स टू माइनस 2/√3 से 2/√3। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर आंसर लिखोगे तो x बिलोंग्स टू आएगा माइनस 2/√3 से 0। तो एक आंसर ये मिला और एक आंसर हमें पहले केस से मिला था। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया इसमें, बी वाला। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब कुछ एक दो कंसेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग को ये भी हम लोग निकाल सकते हैं कि फंक्शन 1 और मैनी 1 कब हो सकता है। ये हम लोग फंक्शन में पढ़ा था 1 मैनी 1 पता करने का, x1 और x2 लेके चलते थे। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एक तरीका है जिससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम से हम लोग ये पता करते हैं। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, और कोई फंक्शन ऐसे है और कोई फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, या नीचे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हम लोग को पता है कि अगर तुम टेंजेंट खींचोगे इधर पहले वाले में तो एफ डैश क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा, एफ डैश नेगेटिव आएगा, इधर एफ डैश नेगेटिव आएगा, इधर एफ डैश मतलब स्लोप होता है tan थीटा तो पॉजिटिव आएगा। इसमें एफ डैश
पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग दिख रहा है। इसमें एफ डैश स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो हमें ये दिख रहा है ये क्या है, ये मैनी वन है। मैनी वन का मतलब कि नहीं 2x या 3x पे वैल्यू y की सेम मिलना, ये भी क्या है, मैनी वन है। कैसे, मान लो अगर हम लोग ये x एक्सिस बना दें तो तुम्हें एक तो यहाँ और इसके पैरेलल चले जाओ तो एक यहाँ 2x1 पे एक वैल्यू y की मिल रही है, तो ये मैनी वन है। ये तुम्हारा क्या है, 1 1 है। ये भी क्या है, 1 1 है। ठीक है। अच्छा, इसमें एफ डैश का साइन चेंज हुआ है। पहले एफ डैश ग्रेटर दैन 0 था, बाद में एफ डैश नेगेटिव हो गया। ठीक, इसमें क्या है, पहले एफ डैश नेगेटिव था, बाद में एफ डैश क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसमें एफ डैश क्या है, पॉजिटिव है। इसमें एफ डैश क्या है, स्लोप नेगेटिव है। तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर कोई फंक्शन में स्लोप का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, इफ़ एफ डैश चेंजेस इट्स साइन, ठीक है, देन फंक्शन इज मैनी वन। और ये भी बोल सकते हो इफ और एफ डैश इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू ए से बी तक, मतलब तुम्हें इस तरह से मिले ऐसे। ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है, वैसे तुम्हें दिख रहा है ना इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ए से बी में एफ डैश 0 है क्योंकि एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। तो ये वाला भी क्या होता है, देन फंक्शन इज मैनी वन। इसके अलावा अगर लिखा है मतलब एफ डैश ग्रेटर दैन 0 और एफ डैश लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन, जितना डोमेन दिया है, ठीक है, और इक्वल टू 0 भी चल जाएगा, लेकिन इक्वल टू 0 वाला केस सिंगल पॉइंट के लिए वैलिड है। तो हम लोग ग्रेटर और लेस ही देखते हैं, ठीक है। अगर आ भी गया तो वो बस चेक करना है कि वो सिंगल पॉइंट पे है कि नहीं, मतलब ये वाला केस ना होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यह पता चला कि अगर एफ डैश डज नॉट चेंज इट्स साइन, देन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो अगर 1 1 और मैनी वन पता करना है तो सिर्फ एफ डैश के साइन से तुम्हें समझना है। एफ डैश का साइन अगर तुम्हें दिख गया कि हमेशा पॉजिटिव है या कहीं 0 है तो सिंगल पॉइंट पे 0 है, ठीक है। अगर दिख गया कि एफ डैश हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, और कहीं 0 है तो सिंगल पॉइंट पे 0 है, ठीक है। और अगर दिखा कि एफ डैश साइन चेंज कर रहा है तो फिर हम लोग बता सकते हैं कब मैनी वन है और कब 1 1, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। तो मान लो एक क्वेश्चन लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में, ये लिखा है, ठीक है। इसमें बोला गया कि एफ इज सच दैट आर टू आर, मतलब और पता करना है कि फंक्शन मैनी वन है या फिर और 1 1। अच्छा, ऑन टू इंटू भी कैसे पता करते हैं, रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो फंक्शन लिखा है इसमें हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू वाई लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डी से फिर हम लोग निकालते थे रेंज, है ना, याद हो तो चलो अभी रेंज भी देख लेते हैं क्या होगा। तो पहले हम लोग एफ डैश देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन हो गया, है ना,
अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कट जाएगा, -1 -1 -2, ये बना। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि -2/x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो इसमें तो कोई साइन चेंज की है ही नहीं उम्मीद, ये है। ठीक है, इसमें नीचे वाला टर्म पॉजिटिव है, ऊपर -2 लिखा है, तो कहाँ पे चेंज हो सकता है, 2x प्लस 1। तो f डैश पॉजिटिव कब मिलेगा, जब 2x प्लस 1 क्या हो जाए, नेगेटिव। और वो कब मिलेगा, x इज़ लेस देन -12 पे। f डैश ग्रेटर देन लेस देन 0 कब होगा, जब 2x प्लस 1 पॉजिटिव हो जाए। और वो कब मिलेगा, x ग्रेटर देन -12 पे। यानी दिख रहा है ना कि f डैश का साइन चेंज हो रहा है, जितना उसका डोमेन था, डोमेन r था, तो उस r डोमेन में फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मैन इवन है। समझ में आया, एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है। अच्छा, अब मान लो तुम्हें मैन इवन तो पता चल गया, ऑन टू इंटू की बात होती है ना, तो ऑन टू इंटू कैसे पता करते हैं, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन ये है, अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो ऑन टू होता है, और अगर कोडोमेन ज़्यादा बड़ा है रेंज से तो इंटू हो जाता है। तो अभी हमने बोला कि ये तुम इस तरह सॉल्व कर सकते हो, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई -1 प्लस एक्स वाई -1 माइनस वाई -1 इक्वल टू 0, ये बन रहा है। ठीक है, इसमें तुम d ग्रेटर दैन 0 लगा दो, ठीक, और y नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव 0 नहीं होगा, क्योंकि d हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी चल जाएगा। तो y -1 का होल स्क्वायर -4 y -1 माइनस वाई -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसमें y -1 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा y -1 तो -1 प्लस 4y प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ गया, y बिलोंग्स टू -∞ से -4y प्लस 1 5y और -3/5। ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका रेंज आ गया। तो अभी रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करूँ तो रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा है, मतलब कोडोमेन रेंज जो है सबसेट है, इक्वल नहीं आया। तो यानी क्या हो गया, फंक्शन मैन इवन तो हमने बोल दिया f डैश की वजह से, और मैन इवन इंटू हो गया क्योंकि रेंज कोडोमेन से छोटा है। तो मैन इवन और 1 1 हम लोग x1 x2 से भी पता करते थे वहाँ पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव से भी पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे ज़्यादा अच्छा था x1 x2 वाला। तो किसी क्वेश्चन में जिसमें तुम्हें लगे डेरिवेटिव जल्दी हो रहा है तो तुम उसमें तुम ये काम कर सकते हो, जिसमें f डैश का साइन बस देखना है। यहाँ पे f डैश का साइन चेंज हो रहा था, इसलिए हमने मैन इवन बोला है उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। न्यूटन लेबनीज इंटीग्रल रूल, तो इसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, क्योंकि डेरिवेटिव भी है, तो डेरिवेटिव हमको यूज़ आ रहा है तो इसको देख लेना चाहिए। वैसे ज़्यादा इसका यूज़ डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज़ ज़्यादा आता है। ठीक है, और एडवांस में मिक्स क्वेश्चन बनता है तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना बड़ा लिखा है ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि देखो इसमें डिफरेंशिएशन किस तरह से है। पहले तो अगर ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इसमें लिमिट ax से bx है, तो ax क्या है तुम्हारा -∞ और इन्फिनिटी, कोई बीच में ही कोई वैल्यूज़ होंगी ये सब। ठीक है, तुमको डिफरेंशिएशन करना है d/dx a और b। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो अब देखना समझना, bx किसकी जगह पे है, t की जगह पे है ना, और फिर अपर लिमिट का ही डिफरेंशिएशन लिखा है। पहले t की जगह तुमने रिप्लेस किया, है ना, ये f ऑफ xt का मतलब है कि x और t मिक्स करके फंक्शन है। ठीक है, तो t की जगह पे तुमने अपर लिमिट रख दिया और उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, माइनस फिर t की जगह पे
लोअर लिमिट रख दिया है, टी की जगह पे देखो लोअर लिमिट रखा है, और फिर उसी लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन है ना। फिर प्लस करके ये जो x था अंदर, इस x का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए क्योंकि हम लोग डी बाई डी एक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से लिखा है। फिर इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस डी बाई डी एक्स लिखा है ये। हालांकि पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ है ना, डी बाई डी एक्स मतलब सिर्फ x को देखना है, t नहीं देखना है, तो ये ऐसे कर। तो इसमें क्या है, a और b x के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे जो लिखा है उसमें क्या है, a और b अगर x के फंक्शन नहीं है तो देखो, अगर a और b फंक्शन नहीं है तो डी बाई डी एक्स, ये बी एक्स वाला टर्म ज़ीरो आ जाएगा। ऐसे a वाला क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स वाला टर्म ज़ीरो आ जाएगा, तो ये बचेगा। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा डेफिनेट में होता है, ठीक है। बाकी हम लोग को अभी बेसिक लिबनीज़ रूल लिखना है, तो वो क्या है वो फिर से देख लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, उसको सिंप्लीफाई हम लोग देखेंगे, वो बस हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एफ एक्स जी एक्स एच टी डी टी, तुमको निकालना है डी बाई डी एक्स। अब देखो सिंपल इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो x और t था, है ना, x अंदर फंसा हुआ है, तो हम लोग वो x निकालने का भी प्रैक्टिस करते हैं, वो x निकल आता है। तो तुम्हें इतना बड़ा फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इतनी भी ज़रूरी नहीं होता है। भाई ये छोटा सा जो लिख रहे हैं इसको, ये बहुत जल्दी से याद हो जाता है। अभी इसमें क्या लिखा था, t की जगह पे अपर लिमिट, तो क्या लिखेंगे h जी एक्स, और फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन g डैश एक्स, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट तो h एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। बस सिंपल। बस यहाँ पे फ़र्क ये हुआ है कि अंदर हमने x नहीं लिया है। अगर x होता तो फिर हम लोग ये देखते, नहीं तो और भी तरीके होते हैं जिसमें x क्या होता है वो बाहर आ सकता है। अभी मान लो जैसे इस तरह लिखा होता, x बाहर होता, यहाँ पे लिखा होता वही एफ एक्स। ये तुम्हारा रूल है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। अगर x होता, अगर मान लो इस तरह से होता है कि बाहर है और तुम बाहर निकाल भी सकते हो उसको, तो वो निकालने के बाद वाली चीज़ हम लोग देख रहे हैं। मान लो ये लिखा है और तुमको निकालना है डी बाई डी एक्स, तो अभी क्या लगना चाहिए, प्रोडक्ट रूल लगे, क्योंकि x इंटू में एक्स स्क्वायर भी हो सकता था, एफ ई की पावर एक्स कुछ भी, ए की पावर एक्स कुछ भी हो सकता था, x इंटू में। तो क्या करते हैं हम लोग, x को ऐसे ही रखेंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रल वाला जो डिफरेंशिएशन है वो लिखेंगे। वो क्या है, एच जी एक्स इंटू जी डैश एक्स अपर लिमिट के साथ, ये एच एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। प्लस उस इंटीग्रल को वैसे ही रखेंगे जैसे था, एच टी डी टी, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो कहने का मतलब है कि तुमको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसमें सीधे t की जगह पे अपर लिमिट डिफरेंशिएशन, फिर उसका p की जगह पे लोअर लिमिट डिफरेंशिएशन उसका। अगर कहीं पे x फंस जाए, जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर जो फार्मूला है उसमें कहीं लिखा है x ना, x फंसा हुआ है, तो वो तुम्हें इस तरह से देखना है कि हम लोग t कुछ लेट करेंगे। हालांकि हम लोग इंटीग्रल अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इंटीग्रल पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अलग हो जाता है। तो वो इंटीग्रेशन की हम लोग इंटीग्रेशन में समझते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो हमारी काम की चीज़ सिर्फ इतनी है ये, ठीक है। यहाँ पे t का फंक्शन है और ये काम की चीज़ है, ठीक है। और इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो प्रूविंग में इंटीग्रेशन करो, फिर उसके लिमिट लगाओ, है ना। तो और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करने पे वही फंक्शन आता है जो लिखा होता है अंदर, ठीक है। फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये एफ एक्स एफ जी एक्स टाइप से है, एफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश जी एक्स और जी डैश एक्स तरह से होता है। चलो अभी देख लेते हैं इसको। जैसे ये मान लो लिखा है था, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये एफ टी डी टी लिखा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये हुआ जैसे एफ टी। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लिखें तो डिफरेंशिएशन डी एफ टी प्लस सी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
एफ टी हो जाएगा। अभी जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होगा, वही चीज़ है। तो वही लिखा है, बस लिमिट का यूज़ हुआ है उसमें। तो अभी समझ में आया कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें करना ये है, अगर डिफ्रेंशिएशन हमें किसी इंटीग्रल वाले फॉर्म का लिखना है तो सिर्फ इतना देखो कि लिमिट को तुम्हें पहले रखना है, ठीक है, पहले लिमिट को रखना है, उसके बाद वो उस लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक। और फिर एक बार फिर से लिख लेते हैं ना फॉर्मूला, जैसे अभी स्लाइड इस वाले पे हम लोग थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने लिखा था ये एफ एक्स जी एक्स एच टी वी पी और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखा था, एच जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ जी एक्स इन एच एफ एक्स इंटू एफ डैश एस, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब एक दो एग्जांपल देखते हैं ना। एग्जांपल जैसे हमारे पास लिखा है डिफ्रेंशिएशन लिखना हमें, ये लिखा है एक्स क्यूब से लेके साइन एक्स और यहाँ लिखा हुआ है लॉग कॉस टी डी टी, ये लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग कॉस टी की जगह पे ऊपर वाला लिमिट, इनटू में ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स क्यूब, फिर इनटू में 3x, सिंपल है, ठीक है। लिखा हुआ है 0 से लेके x की पावर 4 टी स्क्वायर डी टी डी बाई डी एक्स निकालना है। तो टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर तो हमें पता ही है, क्या लिखते हैं, टी क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन और फिर तुम्हें लिमिट रखना है, फिर डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे लेबनीज़ वाला। तो टी की जगह पे रखना है अपर लिमिट इंटू 4x क्यूब माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट और इनटू में 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये बन गया 4x की पावर 11। मान लो तुम इंटीग्रेट करके करते तो एक्स क्यूब बाई 3 आता, एक्स क्यूब बाई 3 में x की पावर 12 बाई 3 बन जाता है, ये है ना, मतलब इंटीग्रेशन अगर हमें बात पता है। तो ये क्या करते हैं 12 बाई 3 एक्स की पावर 11, तो 4 आगे 4x की पावर 11 बन गया ये, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना फॉर्मूला, ये बहुत यूज़फुल है, आएगा इसको, ठीक। आगे बढ़े। अच्छा, तो जैसे अभी मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग देख रहे हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बन सकता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x ई की पावर टी टी माइनस 1 होल स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस 3 टी माइनस 4 डी टी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताओ एफ एक्स का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो एफ डैश एक्स में क्या आ जाएगा, ये टी में है पूरा, है ना, ऊपर 0 to x, तो लिबनीज लग जाएगा। क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 बस, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1। समझ में आया, ठीक। अब तुम्हें क्या पता करना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या लिखते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव लिखते हैं, यानी ए की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ये अब वेवी कर्व से सॉल्व हो सकता है क्योंकि सब प्रोडक्ट में लिखा है और रूट है यहाँ पे 1 2 3 4।
माइनस माइनस प्लस माइनस। अभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब है? तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज़ क्या हो जाएगा? अगर हमसे पूछा जाए इंटरवल ऑफ इंक्रीज़, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 4 से, और इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 to 4। समझ में आया? तो लेबनीज़ वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। लिमिट्स में भी इसमें मतलब लिमिट्स के क्वेश्चन में भी इसका यूज़ होता है। तो अभी एक लिमिट्स का भी कर लेते हैं, अभी कर रहे हैं तो पहले ही समझ में आएगी नहीं। डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमें, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफ्रेंशिएशन से पता चल रहा है, तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया और उसके बाद लेवी कर्व से हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये 1 पे क्यों टच कर रहा है पता चल रहा है ना, ये इवन पावर की वजह से था। आगे चले, बोल रहे थे लिमिट्स में भी यूज़ आता है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना लिमिट्स के लिए भी। मान लो तो हमारे पास लिखा है लिमिट, क्योंकि लिमिट्स में भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता था, डेरिवेटिव होता था। तो जहाँ पे भी डेरिवेटिव होगा उसमें ही तुम्हें लिमिट्स का यूज़ हो सकता है। जैसे मान लो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 से x स्क्वायर साइन t स्क्वायर dt, ठीक है। और नीचे ये लिखा है अपॉन में x की पावर 6, ये लिखा। इसकी लिमिट सॉल्व करनी है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जब भी ऐसा इंटीग्रेशन और लिमिट वाला है तो समझ लो यहाँ पे एल हॉस्पिटल ही लगेगा और लेबनीज़ का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले वो देखो कि यहाँ पे वो 0/0 फॉर्म बन भी रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो टी में इंटीग्रेशन है तो x से इंडिपेंडेंट है, तो वो x वाला टर्म हम लोग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये x जो है वो t से इंडिपेंडेंट, तो अंदर लिखो या ऐसे करके लिखो, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम लिमिट रख दो 0, तो 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 होगा, नीचे भी 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो यहाँ पे LH रूल लग जाएगा, लॉपिटल। तो उसमें क्या होता था, डिफ्रेंशिएशन करना होता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो यहाँ हो जाएगा साइन t की जगह पे अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, नीचे का भी अलग करना है, 6x की पावर 5 हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की पावर 4 इंटू 2x, और नीचे क्या है 6x की पावर 5, तो 4 इंटू x लिखिए। ये तो कट गया और ये क्या हो गया 1, तो 2/6 लिमिट आ गई, और ये मतलब 1/3। तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ दिखेगा और हमें डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा है कि करना है, तो लिमिट्स पे लग जाएगी आराम से, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें इंटीग्रेशन करके डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं, सीधे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, ठीक। तो हमने अभी क्या है कि लेबनीज़ भी पढ़ लिया है, लिमिट्स में यूजिंग देख लिया उसका। अब हम लोग क्या है कि अगली क्लास में और चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी एक चीज़ ध्यान ये रखना है हमको कि ये वाला ज़रा देख लो सही से। ये देखो मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। हालांकि मैक्सिमा मिनिमा भी टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग, अगली क्लास में ग्राफ मेकिंग सीखेंगे, तो उसमें थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा A पॉइंट था, ये अलग अलग ग्राफ हमने बनाए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे A पॉइंट लिया है, इस पे देखो यहाँ पे मैक्सिमा दिखा है पहले वाले में, दूसरे वाले पे मिनिमा दिखाया है, तीसरे वाले में इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव वहाँ पे पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, चौथे वाले में फंक्शन डिक्रीजिंग दिखा रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, है ना। तो अब क्या है, टेंजेंट अगर बनाएं, A से पहले तुम टेंजेंट बनाओ, ठीक है, और A के बाद टेंजेंट बनाओ।
और ए पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है। ऐसे इधर भी टेंजेंट बनाओ दूसरे वाले में, ए से पहले, ए के बाद और ए पे, ए से पहले, ए के बाद और ए पे। अब ज़रा फर्स्ट ग्राफ में आ जाओ। अगर हम लोग एफ डैश की बात करें और वैल्यू जो है वो ए से छोटी रखें, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कोई नंबर लिखें एक्स जो कि ए से छोटा है, ठीक है, मतलब एक्स लिखा है लेकिन एक्स जो है वो ए से छोटा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो एफ डैश ए नेगेटिव, ठीक है। क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। पहले वाली एक बात हो रही है, एफ डैश ए पॉजिटिव क्या है, मतलब ए पॉजिटिव, मतलब आगे की तरफ जा रहे हो इससे ज़्यादा में, तो स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से एंगल, और एंगल अगर एक्यूट हुआ तो tan थीटा पॉजिटिव है, अगर एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो नेगेटिव है, ठीक है, tan थीटा। अच्छा, इस वाले में एफ डैश ए नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव है। एफ डैश ए में, ए से आगे वाले में पॉजिटिव है। इस वाले में क्या है, एफ डैश ए नेगेटिव में पॉजिटिव है और एफ डैश ए पॉजिटिव में पॉजिटिव है, और सब जगह एफ डैश ए पे क्या है, ज़ीरो। इसमें क्या है, एफ डैश ए नेगेटिव में नेगेटिव है और एफ डैश ए पॉजिटिव में भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और एफ डैश सभी में क्या है, ज़ीरो। अभी क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग कहीं पे एफ डैश ज़ीरो मिल रहा है, उसके बस लेफ़्ट और राइट पता कर लो साइन स्लोप का, है ना। तो लेफ़्ट, ठीक है, तो देखो लेफ़्ट में साइन एफ डैश है, सब जगह ज़ीरो ही था, तो लेफ़्ट में एफ डैश का साइन देखो इधर वाले पे सबसे पहले वाले में पॉजिटिव है और राइट में क्या है, पॉजिटिव। तो बीच में क्या आ रहा है, मैक्स बन रहा है फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश पॉजिटिव, ठीक है, से डिक्रीजिंग जा रहे हो और बीच में तुम्हारा ये जो बीच में है यहाँ पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहे हो, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एफ डैश ए जो था वो ज़ीरो था, है ना, बीच में। और मान लो अगर नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ है, कॉर्नर बना हुआ है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ वैलिड होगी। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहे हो तो फंक्शन की वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। लोकल मैक्स होता है एक वैल्यू, तो वो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में भी पढ़ेंगे। अभी क्या है, सिर्फ ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, फंक्शन की वैल्यू की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले क्या था, डिक्रीजिंग ग्राफ था, बाद में इंक्रीजिंग हो गया, मतलब एफ डैश देखो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। तुम साइन से पता कर सकते हो, अगर तुम +2 माइनस जा रहे हो, बीच में ज़ीरो आया, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, मैक्स के लिए बात हो रही है। यहाँ पे क्या बोलोगे, -2 प्लस जा रहे हो, किसका, डेरिवेटिव के साइन की बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा मिनिमम, और या फिर ऐसे बोल सकते हो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, और बीच में यहाँ पे बीच में क्या हो गया, एफ डैश से ज़ीरो था, तो वहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स हैज़ मेन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स ही नहीं, वो तो ज़ीरो ही हो रहा था। तो डेरिवेटिव +2 माइनस स्लोप हो या -2 प्लस हो, +2 माइनस में बीच में मैक्सिमा आएगा, एफ डैश का अगर -2 प्लस जा रहे हो लेफ़्ट से राइट में तो बीच में मिनिमा आएगा। और अगर देखो इसमें क्या है, तो थर्ड वाले में +2 प्लस ही है, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ये जो है ये इसको बोलते हैं जहाँ पे एफ डैश से ज़ीरो आ रहा हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कॉन्केविटी वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। ठीक है, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो जाए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्केव डाउनवर्ड था पहले, फिर ए पे आके फिर कॉन्केव अपवर्ड हो गया। इसमें क्या है, कॉन्केव अपवर्ड था, फिर ए पे जाने के बाद कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया। तो वो तो चलो ठीक है, वो अभी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में भी बात करेंगे इसका। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हुआ है। इस लास्ट वाले में भी डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हुआ है ना। तो इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनेंगे। तो साइन चेंज हो रहा है तभी वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस पर एक मतलब ग्राफ हम लोग को इसी के हिसाब से सोच सोच के हम लोग अगली क्लास में बनाएंगे। लेकिन एक इसका ज़रा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मान लो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें एफ डैश एक्स ही सीधे दे दिया हमने, है ना। डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं, पहले ही दे दिया। एक्स प्लस 1 क्यूब, एक्स माइनस 2 स्क्वायर, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 5 क्यूब, एक्स माइनस 7 स्क्वायर, एक्स माइनस 8, ये लिया है। ठीक है, तो हमको पता करना है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स हैज़। अभी देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का होता है, तो वो लोकल मैक्सिमम मिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि अभी हमें ये मैक्सिमम मिन ही समझना है, लोकल तो हम लोग जब पढ़ेंगे पूरा तब समझेंगे। तो अभी क्या है, मैक्सिमम मिन के बारे में देखना है कि कहाँ पे हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि एफ डैश दिया है सीधे, है ना, और एफ डैश के साइन से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलता है। तो हम लोग ये क्या है, वेवी कर्व हम लोग बनाना जानते हैं इसका। ठीक है, लॉजिक अगर मान लो कोई और होता है तो लॉजिक लगा रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, वेवी कर्व बन जाएगा तो बना ले रहे हैं। एट 7 पे इवन पावर है तो नीचे से ही, 5 पे ऑड पावर है तो ऊपर, 3 पे ऑड पावर है तो नीचे, 2 पे इवन पावर है तो नीचे का नीचे ही, -1 पे ऑड पावर है तो ऊपर। ठीक है, ये अच्छा। अब इसमें हम लोग को ये देखना है, ये एफ डैश है, एफ एक्स नहीं है। ये एफ डैश का हम लोग ने बनाया वेवी कर्व, है ना, एफ डैश। अगर एफ एक्स होता तो ये मिनिमा बन रहा होता ना, ये जैसे नीचे जो बन रहा है ये, लेकिन एफ का थोड़ी ना है, ये एफ डैश का है। तो एफ डैश का है तो एफ डैश से हमें सिर्फ साइन से मतलब है। अच्छा, एट एक्स इक्वल टू -1 साइन चेंज हो रहा है, एफ डैश 0 भी है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा हम लोग कब बोल रहे हैं कि जब व्हेन, अभी जो पिछले वाली उसमें बताया था एफ डैश बस 0 देखना है। ठीक है, हालांकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बन रहा है तो इसमें से हम लोग 0 देख लेते हैं। -1 पे 0 है। -1 के बारे में बताओ कि फंक्शन जब बना रहे होगे तो उस फंक्शन में -1 पे क्या हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एफ डैश का साइन प्लस से माइनस गया है, यानी प्लस टू माइनस गया है, यानी एट एक्स इक्वल टू -1 क्या होगा, एफ एक्स हैज़ मैक्स, है ना। प्लस टू माइनस में एफ एक्स की मैक्स वैल्यू है। ये ग्राफ इस तरह से था, स्लोप देखो प्लस, इधर स्लोप माइनस और बीच में स्लोप 0। ठीक, अच्छा, एट एक्स इक्वल टू 2, -2 माइनस गया तो यहाँ पे थोड़ी ना मैक्स मिन बनेगा, तो नीदर मैक्स नॉर्मल। ठीक है, फिर एट एक्स इक्वल टू 3, -2 प्लस गया तो यानी एट एक्स इक्वल टू 3 पे क्या होगा, एफ एक्स हैज़ मिन वैल्यू, है ना। ये ऐसे तो माइनस स्लोप इधर पहले नेगेटिव था, उधर स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस से प्लस गया तो मिनिमम आएगा। फिर 5, एट एक्स इक्वल टू 5 +2 माइनस, यानी एट एक्स इक्वल टू 3 क्या होगा, एफ एक्स हैज़
मैक्स वैल्यू। अब इतने सारे मैक्स है तभी वहाँ पे लोकल की बात हो रही है कि लोकली कैसे देखते हैं हम लोग। एट एक्स इक्वल टू 7 क्या होगा, देखो माइनस टू माइनस जा रहे हो, नीदर मैक्स नॉर मिन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है वो। और एट एक्स इक्वल टू 8 क्या हो रहा है, माइनस टू प्लस, यानी एट एक्स इक्वल टू 8 पे क्या होगा, एफ एक्स हैज़ मिन, एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू। समझ में आया ना। तो डेरिवेटिव के साइन से भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमा जो है वो पता करते हैं। हालांकि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा वाला पूरा एक टॉपिक है वो अभी पढ़ेंगे, उसमें डबल डेरिवेटिव का यूज़ करके हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो वो हमें देखना है, ये सिर्फ इसलिए कि ताकि अगर कोई ग्राफ आए उसमें हमें सिर्फ साइन से पता करना है तो हो जाए उससे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग ग्राफ को बनाना सीखेंगे, तो ठीक है। वे इम्पॉर्टेंट क्लास, बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग को ग्राफ बनाना आना चाहिए बेसिक ग्राफ के अलावा भी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, ओके।